हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई बुक लेकर आई हूँ, चाय चाय। ये बुक विश्वनाथ घोष ने लिखी है। बहुत अच्छे राइटर हैं, साथ ही काफ़ी लंबे टाइम तक पत्रकार भी रह चुके हैं। विश्वनाथ घोष की लिखी हुई ये बुक चाय चाय उन छोटे छोटे रेलवे स्टेशंस के पड़ावों पर आधारित है, रेलवे जंक्शंस पर आधारित है, जो हमारी लंबी यात्रा के एक पड़ाव तो होते हैं लेकिन मंजिल नहीं होते। अपनी कानपुर से मद्रास तक की लंबी रेल यात्रा में छोटे छोटे स्टेशंस पर रुककर चाय पीते हुए विश्वनाथ घोष जी को ये फील हुआ कि ये छोटे छोटे जंक्शन हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। हम यहाँ पर रुकते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं, यहाँ की छोटी बड़ी यादें लेकर हम लोग अपनी मंजिल की ओर को चल पड़ते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे स्टेशंस का इतिहास या फिर सांस्कृतिक विरासत कोई नहीं जानता, क्योंकि ये शहर किसी भी तरीके से प्रसिद्ध नहीं माने जाते हैं। लेकिन हमारी रेल यात्रा के ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। इस तरीके से राइटर ने जब सोचा तो वो एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले इन महत्वपूर्ण जंक्शंस में रुककर वहाँ के लोगों से बातचीत कर और अपने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस लेकर राइटर ने ये बुक लिखी। इस बुक में बड़े बड़े जंक्शंस के पीछे छुपे हुए गुमनाम कस्बों की कहानियां हैं। इटारस, मुगलसराय, झांसी, शोरानूर, अरक्कोणम, जोलारपेट्टे जैसे ऐसे कस्बे जो हमारी पड़ाव होते हैं पर मंजिलें नहीं, इनके बारे में बहुत ही खूबसूरती से राइटर ने लिखा है। एक तरीके से ये यात्रा संस्मरण है। अगर आप लोग यात्रा संस्मरण पढ़ने के शौकीन हैं तो ये काफ़ी अलग तरीके से लिखी हुई बुक आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। हर कस्बे की अपनी एक विरासत होती है, अपनी एक पहचान होती है। तो इस तरीके से राइटर ने हर कस्बे के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई है जो हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते, क्योंकि ऐसे कस्बों में न तो हम लोग घूमने जाना चाहते हैं, न ही वहाँ रहने जाना चाहते हैं। लेकिन वो महानगरों से एकदम अलग होते हैं। अपना देसीपना, अपना एक विशिष्ट अंदाज लिए हुए वो कस्बे होते हैं। उनकी कहानी हम लोग इस बुक से जान सकते हैं। लेखक ने सभी चीज़ों और जगहों को एक नए ही नज़रिए से पेश किया है। ये काफ़ी दिलचस्प किताब है। इसका हिंदी अनुवाद किया है शुचिता मित्तल ने बहुत ही अच्छे तरीके से। कहीं पर भी अनुवाद में कोई कमी नहीं है। 250 से ज़्यादा पेजेस की ये बुक अभी 350 रुपीज़ पर ऑनलाइन अवेलेबल है। दिलचस्प सफ़रनामा एक अलग अंदाज में टेलीग्राफ ने इसके बारे में लिखा है। वर्तमान में भी विश्वनाथ घोष जो इसके राइटर हैं वो चेन्नई में काम करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया में। इसके बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, टेलीग्राफ, हिंदुस्तान टाइम्स आदि ने लिखा है कि चाय चाय जैसी बुक को पढ़ना इतना ही सहज है जैसे इन छोटे छोटे स्टेशन से ट्रेन का बिना रुके गुजरना। विलक्षण और विचित्र है और इस बुक में लिखी हुई छोटी छोटी घटनाएं उन अनजान शहरों की ध्वनि और दृश्यों को एकदम जीवंत कर देती हैं। काफ़ी सारी नई अनसुनी कहानियां हम लोगों के सामने लेकर आती हैं। काफ़ी अलग तरह का यात्रा संस्मरण है और इसकी खास बात यह है कि घोष ने इन सभी शहरों के इतिहास को अपने निजी इतिहास से जोड़कर बताया गया है। जिस तरह से ये एक चिंतनशील पुस्तक बन जाती है और कई सारी चीज़ों के बारे में, कई सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को सोचने में भी हेल्प करती है। न केवल इंटरेस्टिंग है बल्कि ज्ञानवर्धक भी ये बुक है। इसमें प्रस्तावना दी है, बचपन की रेल के बारे में काफ़ी संस्मरण बताए गए हैं और काम देश का आवाहन नाम झांसी को दिया है। भारत का नाभि स्थल इटारसी जंक्शन को कहा गया है और वक्त में ठहरा हुआ कस्बा बताया है गुंटकल को। छूकर लौट आना बताया है अरक्कोणम और जोलारपेट्टे को और भारतपुड़ा के किनारे नाम दिया है शोरनूर को। इस तरह से ये सारे स्टेशंस अगर हम में से कई लोगों को अपनी रेल यात्राओं से जोड़ेंगे, किस तरह से हम रेल यात्राओं में रास्ते में इन छोटे छोटे कस्बों में अपनी थकान मिटाते हैं। वहाँ हर कस्बे का अपना एक विशिष्ट अंदाज होता है, चाहे वो चाय नाश्ता हो, चाहे वहाँ की छोटी छोटी दुकानों में मिलने वाली लोकल चीज़ें हों। हर कस्बे से हम छोटी छोटी यादें लेकर आखिर में अपनी मंजिल की ओर लौट जाते हैं। कस्बे में रुकना जरूरी नहीं समझते, कस्बे के बारे में डिटेल में जानना जरूरी नहीं समझते। उन्हीं कस्बों को हमारे सामने दिलचस्प तरीके से खोला है राइटर ने और ये मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा यात्रा संस्मरण है। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही यात्रा संस्मरण लेकर आऊँगी, क्योंकि बुक्स में मेरा फेवरेट जोनर भी संस्मरण है।
खास करके आप लोग देख रहे हैं कि आजकल कैसे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग हर किसी का शौक होता है। ट्रैवलिंग न केवल दिलचस्प होता है बल्कि हमारी जानकारियाँ भी बढ़ाता है। तो हर किसी की हॉबी आप लोग देख सकते हैं ट्रैवलिंग जरूर होती है, और ट्रैवल की गई चीज़ों को इतनी दिलचस्पी से सोच समझकर लिखना और लोगों को एक एक बात ऐसे तरीके से बताना, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये यात्रा संस्मरण जरूर पसंद आएगा। यात्रा वृत्तांत से जुड़ी हुई और बुक्स आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई बुक्स लेकर आऊँगी, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।